આજના વિડીયોમાં બાળકો આપણે ધોરણ 4 હિન્દીમાં છઠ્ઠો પાઠ છે ટપકા કા ડર તેનું નવી સ્વાધ્યાય પોથી ભાગ 4ની અંદર જે સ્વાધ્યાય કાર્ય આપવામાં આવેલું છે તે સ્વાધ્યાય કાર્ય સમજીને આપણે લખવાના છીએ। તો પ્રશ્ન 1 થી શરૂઆત કરીએ છીએ। તો એમાં વિકલ્પો પસંદ કરીને જવાબો આમાંથી પસંદ કરવાનો છે। તો એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે बरसात के कारण क्या गिरने लगा। बरसात के कारण क्या गिरने लगा। तो छत, पेड़, ओले और चावल। तो बरसात के कारण क्या गिरने लगा, ओले गिरने लगे। बीजो प्रश्न है बुढ़िया के घर की छत किससे बनी थी। खपरेल से, घास फूस से, पत्थरों से, सीमेंट से। तो शेनाथी बनेली थी। तो बुढ़िया के घर की छत किससे बनी हुई थी, घास से बनी हुई थी। तीजू है बुढ़िया किससे डरती थी, बाघ से, शेर से, टपका से, सांप से। तो बुढ़िया शेनाथी डरती थी, टपका थी एने वधारे डर लागतो हतो। चौथो प्रश्न है छप्पर शब्द का अर्थ क्या होता है। छप्पर एनो अर्थ शुं थाय, दीवार, घर, ओले, छत। ये चार मांथी शुं जवाब आवशे, छत आवशे। जवाब शुं आवशे, छत। पांचमो प्रश्न है झुंझला उठना का अर्थ क्या है। क्रोधित होना, डर होना, ठंड से कांपना, तेज गति से भागना। तो झुंझला उठना एटले क्रोधित होना। अगलनो प्रश्न है प्रश्न 2। प्रश्न 2 निम्नलिखित विधान पढ़िए। जो चूल्हे पर टप टप पानी टपक रहा था। घर टपकने से बुढ़िया परेशान हो उठी। बरसात के दिनों में बुढ़िया का घर भीग रहा था। बाघ ने बुढ़िया की बात सुनी और घबराकर भाग गया। बारिश में ओले के मार से परेशान बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। तो आ रीतना अहींया 5 वाक्यों आपेला है। ये वाक्यों ने हवे आपणे अहींया जिन विधानों को पढ़ा उन विधानों को घटनाक्रम में लिखिए। तो जे वार्ता जे आपणे वांची छे, भण्या छे पाठनी अंदर, एनी अंदर जे पहेला विधान आवतुं होय पहेला लखवानुं छे, पछी आवतुं होय पछी, एना पछी आवतुं एना पछी, एना पछी एना पछी, अने सौथी छेल्ले जे घटनामां आवतुं होय ए सौथी छेल्ले लखवानुं छे। तो आपणे अहींया ए वाक्यो लख्या छे। ये पहलू वाक्य क्यों आवशे, बरसात के दिनों में बुढ़िया का घर भीग रहा था। बीजू आवशे चूल्हे पर टप टप पानी टपक रहा था। पछी त्रीजू आवशे घर टपकने से बुढ़िया परेशान हो गई थी। चौथुं आवशे बारिश के ओले के मार से परेशान बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। अने छेल्लुं आवशे बाघ ने बुढ़िया की बात सुनी और घबराकर भाग गया। तो આવી રીતે વાક્યો છે એને ગોઠવીને આપણે લખવાના છે। આગળ પ્રશ્ન 3 છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નોं के उत्तर लिखिए। तो અહીંયા થોડાક પ્રશ્નો આપેલા છે, એ પ્રશ્નોના જવાબો આપણે લખવાના છે। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે बरसात के कारण बुढ़िया के घर में क्या हुआ। तो एनो जवाब है बरसात के कारण बुढ़िया का घर टपकने लगा। दूसरा प्रश्न बुढ़िया क्यों परेशान हो उठी। बुढ़िया परेशान क्यों हो उठी। एनो जवाब है बरसात में घर में पानी टपकने से बुढ़िया परेशान हो उठी। तीजू बाघ किस कारण परेशान हो गया था। बाघ परेशान क्यों हो गया था, कि बाघ ओले की मार से परेशान हो गया था। चौथो प्रश्न है बुढ़िया झुंझला कर क्या बोली। तो बुढ़िया झुंझला कर बोली मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। पांचमू से बाघ क्यों भाग गया। तो बाघ को लगा कि बुढ़िया बाघ से ज्यादा टपका से डरती है, तो जरूर टपका उससे भी बड़ा जानवर होगा। यह सोचकर बाघ घबराया और भाग गया। अगर प्रश्न 4 है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो अहींया जे वाक्यों आपेला है तमारे वांचवाना है अने जोईने अहींया लखवाना है। गाँव में कई प्रकार के घर देखने को मिलते हैं। तो एमांथी जोईने ज अहींया नीचे तमारे बधा वाक्यों से लखवाना है। प्रश्न 5 है चित्र देखकर 5 वाक्य लिखिए। चित्र देखकर 5 वाक्य लिखिए। अहीं चित्र है ए जोईने आपणे वाक्य लखवानुं छे कि आ चित्र मोरनुं छे। तो अहींया आपणे लख्युं छे कि यह चित्र मोर का है। मोर बहुत ही सुंदर होता है। मोर के माथे पर कलगी होती है, उसकी आवाज़ भी कर्णप्रिय लगती है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के पंख मुझे बहुत पसंद है। तो आ रीते 5 वाक्यों तमारे लखवाना छे। आगळ चित्र है पोपटनुं। तो एना विषे आपणे वाक्यों लिख्या छे। यह चित्र तोते का है। तोते का रंग हरा और उसकी चोंच लाल रंग की होती है। तोते को मिर्ची बहुत पसंद होती है।
तो ते बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, कई शब्दों को याद भी कर सकते हैं। आगळ चित्र है बाघनु चित्र है। यह चित्र बाघ का है। बाघ एक जंगली प्राणी है। बाघ की दहाड़ बहुत ही तेज होती है। बाघ शिकारी जानवर है। वे शिकार को पकड़ने के लिए ताकत और चालाकी का इस्तेमाल करते हैं। आगळ प्रश्न 6 है। चित्र देखकर 5 वाक्य लिखिए। पण जो चित्र जो वाक्य नहीं लखवाना पण वार्ता है। तो आखी उंदर अने सिंहनी वार्ता है अने अहींया आखी वार्ता पण लखेली ज छे। तो ए वार्ता जोईने तमारे अहींया नीचे वार्ता लखवानी छे। अहींया जे जग्या आपेली छे अहींया जोईने अहींया वार्ता तमारे एमांथी जोईने उपरथी जोईने ज लखवानी छे। प्रश्न 7 छे। प्रश्न 7 उदाहरण के अनुसार जोड़ मिलाइए। जो अहीं एक उदाहरण आपेलुं छे लड़के, तो अहींया लड़का, तो एक छोकरो होय तो लड़का कहेवाय, वधारे छोकराओ होय तो लड़के कहेवाय। तो एवी रीते आ बाजु बधाय छे बहुवचन आपेलुं छे। आ बाजु आपणे एक वचનમાં जे शब्दो लखवाना होय ए लखवाना छे। ए अहींया आपेला छे, एमांथी जोईने आपणे लखवाना छे। तो ते, तो एने शुं कहेवाय? तो ते, तो एने एक वचનમાં आपणे केवुं होय तो शुं कहेवाय? तो तोता। एना पछी बीजું છે बच्चे, तो शुं कहेवाय? बच्चा। एना पछी ग्वाले तो ग्वाला। गमले तो गमला। डिब्बे तो डिब्बा। चूहे तो चूहा। घोड़े तो घोड़ा। तो આવી રીતે એક વચન આ બાજુ આપણે લખવાનું છે, આ બાજુ બહુવચન આપેલું હતું। એવો ને એવો બીજો પ્રશ્ન છે, પ્રશ્ન 7 બ। प्रश्न 7 ब उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए। बकरी, तो अहींया बकरिया लखेलुं छे। तो आमांथी आपणे झोपड़ी, तो ए आमांथी गोतवानुं छे अने बहुवचन लखवानुं। एक वचन आपेलुं छे, बहुवचनना शब्दो आपणे लखवाना छे। तो झोपड़ी, तो शुं आवशे? झोपड़िया। पछी मछली है तो मछलिया। अहींया रोटिया आपेलुं छे तो शुं आवशे? अहींया रोटी। एक वचन लखवानुं छे। घड़ी, तो घड़िया। तीतलिया लखेलुं छे तो अहींया शुं आवशे? तीतली। लड़की, तो लड़किया। आगळ चूड़िया आपेलुं छे तो यहाँ आवशे चूड़ी। बिल्ली, तो बिल्लिया। तो આવી રીતે જ્યાં એક વચન હોય ત્યાં બહુવચન લખવાનું છે અને બહુવચન આપેલું હોય ત્યાં એક વચન લખવાનું છે। તો એવી રીતે આ જે પ્રશ્નો છે એના ઉત્તર છે એ આપણે લખવાના હતા। તો ટપકા કા ડર એ જે પાઠનું જે સ્વાધ્યાય કાર્ય આપેલું છે એની અંદર તમારે આટલું લખવાનું।